प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर बात करेंगे और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। आज हम लोग देखेंगे यूसुफ के बारे में कि जब परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न दिया कि परमेश्वर उसको बहुत बढ़ाएगा, तो वो स्वप्न उसने जा करके अपने भाइयों से बता दिया और जिसके कारण उसे बहुत ही ज़्यादा दुख उठाना पड़ा, समस्या उसके जीवन में आई और उसके भाई लोग उससे जलने लगे कि परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है या उसको आशीष देने जा रहा है। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर ने आपको कोई दर्शन दिया है या कोई स्वप्न दिया है या कोई वचन से बात की है, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है, तो आप क्या करें, उस चीज़ को लोगों को नहीं बताना है, चाहे आपके वो अपने ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो आप समस्याओं में पड़ सकते हैं। जैसे कि हम यूसुफ के जीवन को देखेंगे कि यूसुफ ने अपने भाइयों को जब बता दिया तो उसने बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया। पहली बात तो जब उसने अपने भाइयों से बताया कि परमेश्वर मुझे आशीष देने जा रहा है और तुम सब लोग मेरे नीचे रहोगे और परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा, तो वो लोग जलने लगे। यहाँ तक कि वो लोग सोचे कि हम इसको मार देंगे, इसकी हत्या कर देंगे। लेकिन जो उसका एक भाई था उसने कहा कि हम हत्या ना करें, इसको किसी को बेच देंगे तो ठीक रहेगा। तो जो वहाँ से मिस्री का दल जा रहा था, तो उन मिस्रियों को यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया और बेच दिया इसी कारण क्योंकि उसने स्वप्न बता दिया, परमेश्वर का प्लान बता दिया उसको, इसलिए वो जलने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमसे ऊंचा हो जाए या हमसे अधिक धन दौलत वाला हो जाए या हमसे अधिक आशीषित हो जाए, इसलिए वो उसको ख़त्म करना चाहते थे। तो इसीलिए यूसुफ को बेच दिया गया और जब यूसुफ मिस्र गया तो वो बहुत ही कठिनाई का सामना किया। वो एक दास बन के अपने मालिक के यहाँ रहा और वहाँ पर काम काज किया, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ भी उसको नहीं छोड़ा। देखिए, जब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देंगे ना, उससे पहले परीक्षाएं भी आएंगी, और आप उन परीक्षाओं में मत डरिए, क्योंकि हर एक अंधेरी रात के बाद ही सुबह आता है। और जब आप परीक्षाओं से नहीं डरेंगे और उस समय ऐसी चीज़ें आएंगी आपके सामने कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करें, क्योंकि परमेश्वर ने तो आशीष देने के लिए आपको कहा है कि मैं आशीष दूंगा, लेकिन आपका जो आशीष जो आपको परमेश्वर ने आशीष देने का समय और जो आशीष आपको मिलेगी उसका समय, उन दोनों के बीच का जो समय होता है उसमें आपको कठिनाई उठानी पड़ सकती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर ना हो जाएं कहीं, क्योंकि ऐसा टेम्पटेशन आता है लोगों के जीवन में, जैसे कि यूसुफ के जीवन में आया जब पोतीफर की पत्नी ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए सोचा, तो उस समय आप जानते ही हैं क्या हुआ, उसको जेल में डलवा दिया गया। तो अब यहाँ पर यूसुफ चाहता तो वो ब्लैकमेल जो उसकी स्त्री कर रही थी, तो वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता और वो आशीषें जो परमेश्वर ने उसको देने के लिए कही थी, वो आशीषें उसके जीवन से चली जाती। लेकिन यूसुफ वहाँ भी अपनी आशीषों को जो परमेश्वर वो देने वाला था उसको नहीं खोया और परमेश्वर के वचन में बना रहा, मजबूत रहा। उसने जेल जाना कबूल कर लिया, लेकिन गलत काम करना कबूल नहीं किया। तो इस दौरान उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो अपनी मालिक की नज़र में भी गिर गया, फिर जेल गया, जेल में इतने साल रहा, तो यहाँ पर उसको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो लेकिन एक दिन हम देखेंगे कि यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो अगर जैसे परमेश्वर ने जो समय ठहराया था आशीष देने का और जब उसको स्वप्न दिया था, इसके बीच का जो समय था, अगर वो परमेश्वर से अलग हट जाता या परीक्षाओं में गलत चीज़ों में गिर जाता, तो वो शायद मिस्र का प्रधानमंत्री ना बन पाता। तो हर एक अंधेरी रात के बाद ही उजाला आता है। अगर आपके जीवन में टेम्पटेशन है, परीक्षा है और आप परमेश्वर के वचन में सही तरह से चल रहे हैं, अपना पवित्र जीवन बनाए हुए हैं, तो परमेश्वर आपको उस स्थान पर ले जाएगा एक दिन
कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आप इतनी कठिनाई का सामना कर रहे हैं फिर भी आप हार नहीं मान रहे हैं। आपको अपने परमेश्वर पर विश्वास है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में। लोग गलत काम कर रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन हम जो है परमेश्वर को जानते हैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे और उसकी आज्ञाओं में चलते रहेंगे, चाहे कितनी बड़ी टेम्पटेशन क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उस स्थान में आशीष देगा। और आप चाहे कितनी बड़ी समस्या की जगह में क्यों ना हो, जैसे कि हम देखेंगे दानियल शेरों की माद में था लेकिन परमेश्वर ने उसको बचा लिया। सदरक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में थे, वहाँ भी परमेश्वर ने उसको बचा लिया। और देखेंगे हम जो इजरायली थे वो लाल समुद्र के बीच में थे, वहाँ भी परमेश्वर ने बचा लिया। तो जब परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए ठान लिया है, तो कितना भी टेम्पटेशन क्यों ना हो, कितनी भी समस्या क्यों ना हो, आपको वो टेम्पटेशन से पार कर देगा परमेश्वर। अगर आप अपनी परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे और उसकी आज्ञाओं पे चलते रहेंगे, अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखेंगे और हर एक प्रकार की गंदगी से जो संसार में है उससे बचे रहेंगे, तो एक दिन परमेश्वर आपको भी यूसुफ की तरह एक ऊंचे स्थान पर ले जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में बने रहें, विश्वास में बने रहें, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसा है जो हमें मजबूत करता है परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए और आज्ञा को मानने के लिए। अगर विश्वास ही नहीं होगा तो फिर हम आज्ञा भी नहीं मानेंगे। इसलिए हमें विश्वास में मजबूत बनना है, पवित्रता में बने रहना है और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना है जो परमेश्वर ने हमें दी है और उसमें चलना है। तब हम अपने जीवन में देखेंगे कि परमेश्वर हमें किस स्थान पे पहुंचाता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।